नमस्कार। आज की बातचीत का विषय है दिल्ली एनसीआर में ये जो आवारा कुत्तों का मुद्दा है और इससे जुड़ी जो हाल की गतिविधियां हैं उन पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा हुई है। इनमें कुछ प्रमुख समाचार लेख शामिल हैं, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, एपी न्यूज, इंडिया टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर्स, मिंट, एबीपी लाइव। और साथ ही रेडिट जैसे मंचों से भी कुछ कम्युनिटी के क्या विचार हैं वो भी मिले हैं। हाँ, वहाँ भी काफी चर्चा होती है इस पर। तो हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों से जो भी जरूरी जानकारी मिली है उसको समझें और ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी और आम नागरिक वो इस पूरी स्थिति से कैसे निपट रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सही बात है। तो ठीक है, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से। सुनने में आया है कि 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपने ही एक पिछले आदेश में कुछ बदलाव किए हैं। ये क्या मामला है, थोड़ा बताएंगी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 11 अगस्त को एक आदेश आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को मॉडिफाई किया, संशोधित किया। अच्छा। पहले वाले आदेश से थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ज्यादातर आवारा कुत्तों को उनके इलाकों से हटाकर शेल्टर में ले जाने की बात हो रही है। कैसी खबरें थी। लेकिन इस नए संशोधित आदेश में स्थिति काफी स्पष्ट कर दी गई है। अच्छा, तो क्या स्पष्ट किया गया है? कुत्ते अब अपने इलाकों में रह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, नए आदेश के अनुसार जिन आवारा कुत्तों की नसबंदी स्टरलाइजेशन हो चुकी है, जिन्हें टीके लग चुके हैं और जिनकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दी जा चुकी है, उन्हें उनके मूल इलाकों में ही वापस छोड़ा जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो पहले के आदेश की जो व्याख्या हो रही थी उससे अलग है। कोई अपवाद? हाँ, दो मुख्य अपवाद हैं इसमें। पहला, अगर कोई कुत्ता रेबीज से ग्रस्त पाया जाता है तो जाहिर है उसे वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई कुत्ता लगातार आक्रामक व्यवहार दिखाता है, कंसिस्टेंटली एग्रेसिव है, तो उसे भी शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। अच्छा। सिर्फ इन दो स्थितियों में कुत्तों को वापस उनके इलाके में नहीं भेजा जाएगा, बाकी सबको वापस भेजा जाएगा। और ये जो कुत्तों को खाना खिलाने का मुद्दा था, उस पर भी कुछ निर्देश हैं शायद? पहले खबरें थी कि पब्लिक प्लेसेस में खिलाने पर रोक लग सकती है। हाँ, इस पर भी क्लैरिटी आई है। आदेश में कहा गया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जैसे नगर निगम, एमसीडी, उनको कुत्तों को खिलाने के लिए निर्धारित स्थान डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बनाने होंगे। ओके, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स। हाँ, और ये भी साफ किया गया है कि सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी रैंडमली खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। केवल इन्हीं निर्धारित जगहों पर खिलाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शायद एक व्यवस्था बनाना है, साफ सफाई सुनिश्चित करना और जो संभावित टकराव होते हैं लोगों और कुत्तों के बीच या फीडर्स के बीच, उनको कम करना है। सही है, ये लॉजिकल लगता है। अच्छा, इस बदले हुए फैसले पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, खासकर जो पशु कल्याण के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तरफ से? देखिए, जो पशु अधिकार कार्यकर्ता है जैसे मेनका गांधी, उन्होंने इस संशोधित आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक निर्णय बताया है। वैज्ञानिक निर्णय? अच्छा, हाँ, और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इसे वैज्ञानिक क्यों कहा जा रहा है। हाँ, ये मैं भी जानना चाहूंगा। वैज्ञानिक निर्णय से उनका क्या मतलब हो सकता है? क्या तर्क है उसके पीछे? देखिए, दुनिया भर में आवारा कुत्तों की आबादी को अगर मानवीय तरीके से मैनेज करना है तो जो तरीका सबसे कारगर माना जाता है वो है TNR। DNR? हाँ, ट्रैप पकड़ो, न्यूटर नसबंदी करो, रिटर्न वापस छोड़ो। अच्छा, ट्रैप, न्यूटर, रिटर्न। ओके। हाँ, वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि कुत्तों को उनके इलाके से पूरी तरह हटाने से वहां एक वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम मतलब वो जगह खाली हो जाती है, तो बाहर से नए कुत्ते आकर उस जगह को भर देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बनी रहती है। अच्छा, हाँ। जबकि अगर आप नसबंदी किए हुए कुत्तों को उनके इलाके में वापस छोड़ते हैं तो वो अपनी टेरिटरी बनाए रखते हैं। वो नए कुत्तों को